मैं संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये बेसिक फोटोशॉप सीरीज है और इसके अंदर हमने खूब सारे टूल्स और खूब सारे ऑप्शंस देखे हैं फोटोशॉप के अंदर। अभी जो कुछ टूल्स जिनके बारे में हमने बात नहीं की है उनके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले 2-4 वीडियोज के अंदर हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। उनमें से एक है हेलिंग ब्रश टूल। आज हम बात करेंगे हेलिंग ब्रश टूल के बारे में। ये टूल बहुत ही अच्छा टूल है और इस टूल का यूज हम अलग अलग फोटो के ऊपर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हेलिंग ब्रश टूल की। फोटोशॉप ओपन करने के बाद में मैं एक फोटो को यहाँ पे ओपन किया है मैंने, और यहाँ पे देखिए ये है हेलिंग ब्रश टूल। इसके ऊपर थोड़ी देर आप माउस को क्लिक करके रखेंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, नीचे है हेलिंग ब्रश टूल और उसके बाद में पैच टूल। आज इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन बार के अंदर इससे रिलेटेड खूब सारे ऑप्शन आ गए हैं। हेलिंग का मीनिंग क्या होता है? हेलिंग का मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो हिंदी में इसका अर्थ होता है चिकित्सा या उपचार, यानी कि फोटो के अंदर बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इस हेलिंग ब्रश का यूज करके उपचार करेंगे? जैसे कि किसी के फेस के ऊपर बहुत सारे मार्क्स वगैरह हैं तो हेलिंग ब्रश टूल से हम उसका उपचार कर सकते हैं। हेलिंग से हम उसके दाग धब्बों को हटा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी देखते हैं ये फोटो है और इसके अंदर मैं हेलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ से घुमाता हूँ। बिल्कुल ये फोटो के अंदर से जो ये पक्षी था यहाँ से गायब हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँगा ये गायब हो जाएगा, इसके ऊपर करूँगा ये गायब हो जाएगा। अलावा देखिए हेलिंग ब्रश के अंदर खूब सारे ऑप्शन है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है साइज इसकी छोटी या बड़ी करने का, उसके बाद में हार्ड या सॉफ्ट करने का। आप इसको हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्पेसिंग, आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, कम चाहिए या बिल्कुल लाइट स्पेसिंग चाहिए। ज़्यादा स्पेसिंग इस तरह से करेंगे तो ये देखो एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा। अदरवाइज आप इसकी स्पेसिंग बिल्कुल कम कर सकते हैं ताकि एकदम सॉफ्ट चलेगा इस तरह से। और उसके बाद में है यहाँ पे एंगल, आपको किस एंगल के अंदर चाहिए और किस तरह से आपको राउंडनेस चाहिए इसकी, तो आप एंगल और राउंडनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में मोड के अंदर मोड है नॉर्मल, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कर, लाइट एंड कलर एंड लिमिनसली। दोस्तों, आप इनमें से कोई भी मोड यूज कर सकते हो। नॉर्मल मोड सबसे बेस्ट रहता है और उसके अलावा अगर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना है, जैसे कि मैं नॉर्मल से इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब अगर आप इसको यहाँ से डार्कन में करेंगे और इसके ऊपर मैं लेता हूँ, ये देखिए जो डार्क पार्ट है वो रह जाएगा। डार्कन में करेंगे तो जो डार्क पार्ट है वो रह जाएगा। इसी तरह से अगर आप लाइटन करेंगे तो लाइट पार्ट है वो रह जाएगा और डार्क चला जाएगा। ये देखिए डार्क गायब हो गया, यहाँ से लाइट रहेगा। तो आप इस मोड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बेस्ट नॉर्मल मोड अगर आपको रखना है तो वो रख सकते हैं। उसके बाद में टाइप, कंटेंट अवेयर। इस टूल के अंदर 3 टाइप्स हैं, कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर और अब देखिए कंटेंट अवेयर से जो भी हम कंटेंट के ऊपर से इसको घुमाएंगे तो ये उस कंटेंट को वहां से रिमूव कर देगा। उसके अलावा अगर आप क्रिएट टेक्सचर करेंगे तो इसके ऊपर एक टेक्सचर बनाएगा ये। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हिला देता हूँ तो ये देखिए इस तरह से टेक्सचर क्रिएट कर देगा। इस तरह से ये देखिए इससे रिलेटेड ये इस तरह से यहाँ पे टेक्सचर क्रिएट कर देगा। और इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच को आप देखने के लिए अभी देखते हैं। मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ। ये फोटो देखिए, इस फोटो के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सिमिटी मैच के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इतना मैंने घुमाया। अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ फोटो बिल्कुल, यानी कि ये कंटेंट अवेयर तो है नहीं, इसलिए इसने क्या किया, मैच करके देखा। अदरवाइज अगर मैं कंटेंट अवेयर करके सेम वैसे ही करता हूं तो क्या होगा, कंटेंट जो बीच में था वो गायब हो जाएगा। ये कंटेंट भी गायब हो गया और यहाँ से भी कंटेंट गायब हो गया। प्रॉक्सिमिटी मैच का मैच करवाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है और कंटेंट अवेयर के अंदर वो कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अगर किसी कंटेंट के ऊपर हम इस तरह से करेंगे तो कंटेंट को बिल्कुल ही वहां से रिमूव कर देगा। स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल का यूज करके हम किसी फोटो के अंदर से किसी भी कंटेंट को या मैचिंग करवा सकते हैं, कंटेंट को हटा सकते हैं, कंटेंट को वहां से रिमूव कर सकते हैं और मैचिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। इस फोटो के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये गायब ही हो रहा है यहाँ से, ये देखिए। तो इस तरह से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल से आप किसी भी फोटो के दाग या धब्बे वगैरह कुछ भी हटाने हो तो आप उनको भी हटा सकते हैं। जैसे ये फोटो है, आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, कंटेंट अवेयर पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमें ये स्पॉट हटाना है यहाँ से और फिर इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए जो जो हमें दाग धब्बे यहाँ से हटाने हैं उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है बस। तो इस तरह से आप बिल्कुल फोटो को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स, इसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलिंग ब्रश टूल की। हेलिंग ब्रश टूल के लिए हमें खुद को एक सोर्स डिफाइन करना रहता है। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पे अल्ट के साथ में क्लिक करूंगा, अल्ट का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से और फिर उसके बाद में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही क्या होगा, इसने डिफाइन कर लिया है, देखिए सोर्स डिफाइन कर लिया है कि इसी तरह का यहाँ पे इसको कंटेंट बनाना है। तो ये हमने सोर्स इसका डिफाइन कर दिया है। जैसा आप सोर्स डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने यहां पे कर दिया और फिर इसको ये देखिए, और इसके अंदर भी आप इसको यूज ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए मुझे यहाँ जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे मैच करवा दूंगा। यहाँ पे नॉर्मल वगैरह या फिर स्क्रीन भी आप यूज में ले सकते हैं। इसी के अंदर आगे ऑप्शन है सोर्स पैटर्न, आपको अप्लाई करना है या सैंपल। सैंपल के अंदर हम सैंपल लेते हैं और फिर उसके बाद में यूज करते हैं। पैटर्न के अंदर आप बाय डिफॉल्ट जो आपके पास पैटर्न है उनको यूज करेंगे। जैसे मैं सोर्स डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट पैटर्न अप्लाई करना है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आगे ऑप्शन आता है पैटर्न के अंदर ही अलाइन का। अलाइन क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने पैटर्न यूज किया और फिर एक बार और फिर से मैं पैटर्न यूज कर रहा हूँ, एक बार और पैटर्न यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे जितनी बार मैंने पैटर्न यूज किया है, पता चल रहा है कि ये देखिए बाहर वाला एक सरफेस बन गया, अंदर एक छोटा छोटा ये बन गया, पता चल रहा है। तो अलाइन क्या करता है, एक बार अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करूंगा, फिर अंदर और दूसरी बार भी करूंगा, तीसरी बार करूंगा, चौथी बार करूंगा, यहाँ बाहर की साइड में भी जाऊंगा, तो ये अलाइनमेंट उसी का रखेगा, ये पॉइंट टू पॉइंट मैच करवाएगा। और अलाइन यहाँ से ऑफ होगा तो क्या होगा, मैच नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए मैच नहीं करवाएगा और इस तरह से फोटो तैयार होगी। अलाइन है वो हमेशा मैच करवाएगा, ये देखिए। उसके बाद में फिर से आता है सैंपल का ऑप्शन, ये भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पैच टूल का। पैच टूल के अंदर आसानी से हम लासो टूल की तरह सेलेक्ट करके और फिर मैच करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ऊपर देखिए ऑप्शन आते हैं, ये खूब सारे। इसके अंदर ऐड करना है तो इस पैच के अंदर आप और भी ऐड कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो ऐड हो जाएगा। और इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है तो शिफ्ट का अल्ट का बटन दबाएंगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया। और इसके अंदर से आपको अगर इंटरसेट करना है, अगर आपको इसके अंदर से इंटरसेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से छोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पॉट रिमूव हो गया है। आप इसी को एग्जांपल को यूज यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसको छोड़ूंगा, छोड़ते ही यहाँ से गायब। इसके अंदर एक और ऑप्शन है सोर्स और डेजिग्नेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में देखिए फिर मैं यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट डिफाइन कर सकता हूँ, ये देखिए। उसके बाद में ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट का। जब ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ऑन नहीं होगा, अभी ऑन नहीं है, तो आप देखिए कहीं पे भी मैं इस तरह से इसको क्रिएट करता हूं तो बिल्कुल क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट हम करेंगे तो नीचे जो बैकग्राउंड होगा उससे ट्रांसपेरेंट करके मैच करवाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ऑन है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड जो वाटर है उससे मैच करवा रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट वर्क कर रहा है ये। और इसके अंदर आप पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना पैटर्न सेलेक्ट कीजिए, कोई भी पैटर्न जो सेलेक्ट करना है, यूज पैटर्न पे क्लिक करेंगे, इतनी दूर के अंदर पैटर्न आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ऑफ रखेंगे, फिर पैटर्न यूज करेंगे तो पूरी तरह से पैटर्न आ जाएगा। पैच टूल के अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मल की बजाय कंटेंट अवेयर हम यूज कर सकते हैं। इस कंटेंट अवेयर के बारे में हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटेंट अवेयर और उसके साथ में रेड आई रिमूवल का ऑप्शन भी देखेंगे। रेड आई को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो हेलिंग और इन सब के बारे में हमने बात की। अभी देखिए कि ये सैंपल और लेयर क्या है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक दूसरे लेयर को लेके आता हूं, ये लेयर मैं यहां से लेके आता हूं, ये लेयर मैं यहाँ पे लेके आया। अब लेयर के ऊपर लेयर, दो लेयर हो गए हमारे पास में। अब देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसे बात बताता हूँ आपको कि यहाँ से हम
स्पोर्ट हेलिंग ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कंटेंट को मुझे यहाँ से हटाना है, तो ये देखिए हट गया, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बस। अब देखिए यहाँ पे सैंपल और लेयर का ऑप्शन है, और मैं क्या करता हूँ, एक बार इस सैंपल और लेयर के ऊपर यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको क्लिक किया। अभी सैंपल और लेयर नहीं लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव किया, तो जैसे जैसे हम रिमूव करेंगे बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ जो ऊपर लेयर है उसी के अंदर ये पार्ट इसका बढ़ा रहा है। बैकग्राउंड का जो लेयर है उसके ऊपर बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस लेयर को मैं ऐसे रिमूव भी कर देता हूं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यानी कि इसी लेयर के अंदर इसने इसी लेयर को यूज किया, बैकग्राउंड लेयर को बिल्कुल भी यूज नहीं लिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, वापस से सैंपल और लेयर का ऑप्शन यहां से ऑन रखता हूं, और उसके बाद में यहां से इसको इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाले लेयर के अंदर भी जाता हूं और यहां तक इस तरह से कर देता हूं। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने जो बैकग्राउंड में लेयर था उसको भी यूज लिया है, और यहां से आपको जो फोटो थी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो फोटो थी वो भी अभी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसने बैकग्राउंड लेयर को भी सैंपल लिया, और उस सैंपल के हिसाब से इस लेयर के ऊपर यहाँ पे इसने ये देखिए पार्ट, एक नया पार्ट क्रिएट कर दिया है। वो बैकग्राउंड की फोटो वो देखो वहीं पे है, लेकिन इसने क्या किया है, ऊपर एक नया पार्ट ऐड कर दिया है बैकग्राउंड के सैंपल के हिसाब से। सैंपल लेयर का ऑप्शन जो है वो स्पोर्ट, हेलिंग ब्रश, पेस्ट टूल, इन सभी के अंदर इसी तरह से वर्क करता है। अगर हम सैंपल ऑल लेयर पे क्लिक करते हैं तो सभी लेयर के साथ में लेके चलता है, मैच करवाता है। अदरवाइज हम इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे तो सिर्फ एक ही लेयर के ऊपर वर्क करेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटेंट अवेयर के बारे में और रेड आई रिमूवल के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो पुराने फोटोशॉप के वर्जन है उनके अंदर आपको स्पोर्ट हेलिंग ब्रश टूल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेटेस्ट जो CC, CS6, CS5 ये वर्जन जो आए हैं इनके अंदर आपको स्पोर्ट हेलिंग ब्रश का ऑप्शन मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।